नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है लेड एसिड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं इनको रिसाइकिल करके कई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि लेड ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम, कॉपर और प्लास्टिक्स। कुछ कंपनीज हैं जो इस रिसाइकलिंग में ही स्पेशलाइज करती हैं। वो इन बैटरीज को रिसाइकिल करती हैं, इसमें से यूजफुल कंपोनेंट्स को निकालती हैं, प्यूरिफाई करती हैं, उन्हें मेटालिक लेड में, लेड ऑक्साइड्स में, मेटालिक एल्यूमिनियम, मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट करती हैं और इसके अलावा कुछ और मेटल्स प्रोड्यूस करती हैं और आगे एंड यूजर इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं। किस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री फंक्शन करती है, इसको समझना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। काफ़ी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इनके प्रोडक्ट्स का यूजेज होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। अगर हम लेड ऑक्साइड की बात करें तो भारत के हिसाब से यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव मार्केट है। इसके बाद आते हैं नेपाल, पोलैंड और वियतनाम, थाईलैंड, जिसमें पोलैंड डिमांड वाइज नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। लेड ऑक्साइड के काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि बैटरीज में, ग्लास प्रोडक्शन में। इसके अलावा लेड ऑक्साइड की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में और कई प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेंट्स, लुब्रिकेंट्स, सिरामिक्स, डाइज एंड पिगमेंट्स और इस तरह की और इंडस्ट्रीज। भारत में लेड ऑक्साइड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसका मेन ड्राइवर रहा है रैपिड ग्रोथ इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। भारत सरकार की कुछ पॉजिटिव पॉलिसी जैसे कि फेम 2, उससे भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को और वहीं से लेड ऑक्साइड प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है फायरवर्क इंडस्ट्री। फायरवर्क्स की डिमांड फेस्टिवल्स में और काफ़ी सारे इवेंट्स में काफ़ी बढ़ जाती है और वहीं से डिमांड पैदा होती है क्वालिटी फायरवर्क्स की। जब आपको क्वालिटी फायरवर्क्स चाहिए तो आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, यानी कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेड ऑक्साइड एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। भारत में कुछ की प्लेयर्स हैं जो इस पूरी लेड ऑक्साइड मार्केट को डोमिनेट करते हैं और इस रिसाइकलिंग बिजनेस को भी डोमिनेट करते हैं। इसमें प्रोमिनेंट नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज, मेटलमैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड और पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल्स लिमिटेड। पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड, एचबीएल पावर लिमिटेड, ये दोनों मेरे पर्सनल स्टॉक्स रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहे हैं। एज अ डिस्क्लेमर आपको बता रहा हूँ। और पॉन्डी ऑक्साइड्स के बारे में अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो बनाया था, अपनी वर्कशॉप में भी इसको डिस्कस किया था। जहां से मैंने इसको परचेज किया था वहां से तो ये स्टॉक 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। भारत में सेकेंडरी लेड की, यानी कि वो लेड जो कि पहले इस्तेमाल हो चुकी है रिसाइकलिंग बिजनेस से, उस इंडस्ट्री के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सेकेंडरी लेड के। इसके अलावा मेटालिक एल्यूमिनियम, मेटालिक कॉपर और जिंक ऑक्साइड भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं। अगर आप पॉन्डी ऑक्साइड्स को स्कीनर.इन पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप इसके पीयर्स में देख सकते हैं कि और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह का बिजनेस करती हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं जो इस सेगमेंट में वर्क करती हैं। एज अ डिस्क्लेमर फिर से बोल देता हूं, याद रखिएगा कि पॉन्डी ऑक्साइड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा था, आज भी है। हालांकि मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसमें से करी है और मैंने अपनी मल्टीबैगर वर्कशॉप में भी इस स्टॉक को डिस्कस किया था क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगी थी। अगर आप भी इस तरह से रियल टाइम मार्केट्स में सीखना चाहते हैं कि कैसे इस तरह के सेक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, इन इंडस्ट्रीज को समझा जाता है, किस तरीके से हम इनमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स का अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और कैसे अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप मेरी वर्कशॉप कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेड और लेड कंपाउंड्स के काफी सारे होम प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया पेंट, सिरेमिक्स, बैटरीज में। हालांकि लेड बैटरीज रिलेटिवली चीपर होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है, इसके साथ साथ इको फ्रेंडली भी कंसिडर की जाती हैं। मोटर व्हीकल्स में और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से बैटरीज की भी डिमांड बढ़ रही है। एक एवरेज बैटरी अप टू 10 किलोग्राम्स ऑफ लेड कंज्यूम करती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के हिसाब से 86% जो टोटल ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ लेड है वो लेड एसिड बैटरीज में होता है और मेनली इसका इस्तेमाल होता है मोटराइज व्हीकल्स में। साथ ही साथ उन बैटरीज में जो कि एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो एनर्जी जो कि फोटोवोल्टेइक सेल से प्रोड्यूस होती है, विंड टर्बाइन से या बैकअप पावर सप्लाईज के लिए इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली यूज्ड होती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 2 तरीके से इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कंबस्चन इंजन के साथ, यानी कि जहां पे डीजल और पेट्रोल का इंजन होता है वहां पे इंजन को स्टार्ट करने के लिए इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं जैसे कि मोटराइज्ड व्हील चेयर्स, गोल्फ कार्ट्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स।
अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट में, जो कि हमें लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग से मिलता है, और वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की यूजेज भारत में करीब 6.7% के CAGR से ग्रो करेगी अगले 5 सालों में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इस मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इस मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी होती है और करीब 7.2% पर एनम के CAGR से आने वाले कुछ सालों तक ये यूजेज ग्रो करेगी। भारत में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री मेनली प्राइमरी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशंस, एल्यूमिनियम रोल प्रोडक्ट्स और एल्यूमिना केमिकल्स से कंपोज्ड है। एल्यूमिनियम कई सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और इस तरह की और रिलेटेड इंडस्ट्री। भारत में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज माना जाता है हमारे देश की ग्रोथ के लिए, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से एक सेक्टर है एल्यूमिनियम सेक्टर। एक इंपॉर्टेंट रोल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का भारत में है फ्यूल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर हम ओवरऑल एल्यूमिनियम की बात करें तो करीब 80% एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन में कंज्यूम होता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में कंज्यूम होता है। प्राइमरी एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट भारत में पिछले 2-3 साल से लगातार बढ़ रहा है। इंडियन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो फ्रंट रनर्स हैं, यानी कि सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि हिंदाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम नाल्को भी बोलते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, जिंदल एल्यूमिनियम, वेदांता एल्यूमिनियम, हिंद एल्यूमिनियम और इस तरह की और कंपनीज हैं जैसे कि मान एल्यूमिनियम। अगर आप चाहें तो स्क्रीनर.इन पे या किसी और वेबसाइट पे जा करके इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, इनका डेटा देख सकते हैं, किस तरह से ये बिजनेस करते हैं। अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे तो आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में किस तरीके से आने वाले समय में CAGR एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी कि किस तरह की ग्रोथ उनमें एक्सपेक्ट की जा सकती है, कैसे ये सिनेरियोज अनफोल्ड करेंगे ताकि हम भी इन सेक्टर्स को और इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेड बैटरी रिसाइकलिंग का है कॉपर। भारत में कॉपर मार्केट साइज करीब 6.2% के CAGR से ग्रो करेगा 2030 तक। मेनली इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, और अगर देखा जाए तो ये जो डिमांड इंक्रीज है ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से सबसे ज्यादा है। मेन ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी कि जैसे जैसे विलेजेस का, गांव का शहरीकरण होता जा रहा है, और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। साथ ही साथ डिमांड फॉर कॉपर वायर्स, केबल्स भी काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। एक और सिग्निफिकेंट ड्राइवर इंडियन कॉपर मार्केट का है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। कॉपर एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है सोलर पैनल्स का और विंड टर्बाइंस का। कॉपर एक स्कार्स मेटल है, यानी कि बहुत कम तादाद में पैदा होता है, और भारत काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। कॉपर हमारे यहाँ बहुत कम होता है। 95% कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। इसमें कई कंपनीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और बिरला कॉपर। देखा जाए तो आज का ये डिस्कशन सिर्फ लेड एसिड बैटरी से शुरू हुआ था, बट जब हम इन इंडस्ट्रीज को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा और डीपली डेवलप करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कितने रैमिफिकेशंस हो सकते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के। कहने को तो सिर्फ लेड या लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, बट वो कितनी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम और इसी तरीके से कॉपर। इसी कारण से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी टिप या रिकमेंडेशन पे काम करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उस सेक्टर को अच्छे से समझ लें, उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझें, ताकि हम गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से बच जाएं और आने वाले समय में इंडस्ट्री के फ्यूचर आउटलुक को या उसका अंदाजा ठीक से लगा सकें। चाहे वो लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या कॉपर इंडस्ट्रीज हो, कई तरह के वर्टिकल्स में कई कंपनीज यहाँ काम करती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ कंज्यूम करती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इन प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग करती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो प्राइमरली इन मेटल्स को और इनके डेरिवेटिव्स को, इनके अलॉयज को प्रोड्यूस करती हैं, ताकि इनका अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सके। ये प्रोडक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल होते हैं और कई एंड प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेंट्स में या सोलर पैनल्स में, वायर्स में। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और मैन्युफैक्चरिंग जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, उतनी ये इंडस्ट्रीज आगे ग्रो करती रहेंगी। आज के इस डिस्कशन को यही खत्म करते हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी वो कंपनीज हैं जो कि इन सेक्टर्स में अच्छा काम कर सकती हैं, और ओवरऑल आपको इन सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में क्या लगता है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।